हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का 16वां अभ्यास, ठीक है, धान का महत्व हम करेंगे और इसका विषय है विज्ञापन। तो आप देखते हैं विज्ञापन, देखते हो, टीवी पर देखते हो, रेडियो पर सुनते हैं, है ना। तो विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। तो विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट सूचना। मतलब विशिष्ट ज्ञापन सूचना, तो विशिष्ट सूचना, है ना। तो विज्ञापन किस लिए बनाते हैं? ताकि जो कंपनियां हैं, है ना, जो उत्पादक कंपनियां हैं, जो ये चीज़ें बनाते हैं, है ना, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, है ना, मार्केट में आए, लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। तो आकर्षण के लिए, है ना, लोग उसके बारे में जानें, उसके बारे में आकर्षित हों और उस सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, इसलिए विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। लेकिन कुछ विज्ञापन जो है वो निजी होते हैं, यानी कि जैसे जो कंपनियां होती हैं वो अपने बलबूते पर मतलब अपने सामान की बिक्री के लिए एडवर्टाइजमेंट करती हैं, है ना। और कुछ जो होते हैं सरकारी विज्ञापन होते हैं, जैसे मान लो आजकल कोरोना काल में, कोरोना जो है बहुत बीमारी जो फैल रही है, तो देखते हैं आप हर बार मोबाइल पे भी जब आप फ़ोन करने लगो तो क्या कहते हैं, वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती है ना, कोरोना से बचकर रहें, बार बार हाथ धोएं, है ना, खांसी जुकाम है तो डॉक्टर को दिखाएं। इस तरह से वो जानकारी देते हैं, या टीवी के माध्यम से भी आप देखते हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां जब फैलती हैं तो भी सरकारी विज्ञापन दिए जाते हैं, है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो विज्ञापन सरकारी होते हैं, निजी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज हम देखें कि हमने इसमें क्या बनाना है। धान का महत्व, ठीक है। तो इसमें दिया है जो विषय है, जल की एक एक बूंद कीमती है, इस आधार पर जल संरक्षण के लिए एक विज्ञापन बनाइए। देखो, जल संरक्षण करना है यानी पानी बचाना है, तो विज्ञापन में कौन कौन सी बातें पहले ध्यान रखने योग्य होती हैं? विज्ञापन बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या है, एक तो विषय ध्यान में रखना है। तो चित्र आकर्षक हो, चित्र ज़रूर बनाएं, कलरफुल हो, क्योंकि विज्ञापन अगर कलरफुल नहीं होगा, आकर्षक नहीं होगा, तो मज़ा नहीं आएगा, कोई भी ध्यान नहीं देगा उसके ऊपर। शब्द जो हैं, जो चीज़ बड़ी लिखनी है उसको लिखें, फिर उसके बारे में बताएं, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, कम शब्दों में हो, प्रभावशाली हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी के ऊपर आपने विज्ञापन बनाने, जल की एक एक बूंद कीमती है, तो आप यहाँ पर जो है चित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बबल्स बना के उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। जल की एक एक बूंद कीमती है, तो उसको समझाने के लिए आप, जैसे पानी बह रहा है उसको आप इस तरह से गलत कर सकते हैं, जहाँ पानी को बचाया जा रहा है या सेव किया जा रहा है तो उसको आप सही करके फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, जल है तो कल है ना। तो कोई भी आप इस तरह की पंक्तियाँ राइमिंग वे में आप कोई भी पंक्तियाँ लिख सकते हैं, वो भी आकर्षक लगती हैं। तो इस तरह से आप विज्ञापन बनाएं, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लें और सुंदर हो, आकर्षक हो, है ना। और पंक्तियाँ आप कोई भी लिख सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, ये आपकी इमेजिनेशन है, आप किस तरह से इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अभ्यास 17, यात्रा और यात्री, और विषय है प्रत्यय। तो मैंने पहले ही कहा था अभ्यास सागर के सभी पाठ आपको आएंगे, ठीक है। और ज्ञान सागर में आपको पहले भी बताया है, जहाँ तक हमने पढ़ लिया है केवल उतना ही आएगा, बाकी नहीं आएंगे, लेकिन अभ्यास सागर के सभी आने हैं, ठीक है। तो यात्रा और यात्री देखिए, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, ठीक है। तो ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में से ऐसे शब्द छांटिए जिनके अंत में ना है, ना लगा हो, ठीक है। ये लिखा है ना। तो यहाँ पर कितने शब्द हैं? दो ही तो शब्द हैं, एक चलना और एक टलना, ठीक है।
कौन कौन से शब्द हो गए? एक चलना और एक टलना। ठीक है, 2 शब्द हो गए। तो वो आप यहाँ लिख लेंगे, एक चलना एक टलना। ठीक है, अब आप ऐसे 4 शब्द लिखिए जिनके अंत में ना हो। अपने आप से लिखने आपने, जिनके अंत में ना हो। यहाँ तो हमने चलना टलना लिख लिया ना, इसके अलावा आप लिखेंगे जैसे पढ़ना। ठीक है, और भी लिख सकते हैं करना, पढ़ना, करना, संवरना। ठीक है, और कोई शब्द आपको याद आए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी 4। ठीक है, जिसके अंत में ना लगा हो। पढ़ना, संवरना, करना, बढ़ना, लिखना। ठीक है, तो ये सब हो गए। अगर हम चलना शब्द में से ना को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? चल शब्द बचता है। अब चल शब्द का प्रयोग करते हुए नीचे दिए वाक्यों को पूरा कीजिए। देखिए, एक ही चल शब्द को देखो हम कैसे वाक्यों में प्रयोग करेंगे। देखो, ठंडी हवा, यहाँ लिखेंगे चल रही है। रसगुल्ले के बिना भी काम चल जाएगा। क्या वह यह घड़ी नहीं चल सकती? आपके मन में क्या चल रहा है? रोगी चल बसा। देखो, एक ही चल से हमने कितने वाक्य बनाए और हर वाक्य का मतलब अलग है। ठीक है, तो सब जगह क्या लिखना है आपने? चल चल, और फिर इनको पढ़ के देखिएगा, चल चल चल। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं आसानी से। आइए अब ना के बारे में जानें। चलना एक शब्द है और ना क्या है? चल शब्द का एक हिस्सा या अंश है। ठीक है, इसलिए ना को डैश कहा जाएगा। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, शब्दांश कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे शब्दांश। ठीक है, तो अपना उत्तर कहाँ लिखना है? खाली स्थान में भरिए। तो यहाँ लिखेंगे आप शब्दांश। तो क्या बन जाएगी परिभाषा? चलना एक शब्द है और ना चल शब्द का एक हिस्सा या अंश, इसलिए ना को शब्दांश कहा जाएगा। तो अब समझ में आया कि शब्दांश क्या होता है। ठीक है, इस ना की एक खास बात यह भी है कि यह चलना, टलना आदि शब्दों के डैश में आया है। पूर्व में आया है कि अंत में? ना शब्द कहाँ पे आया है? ना शब्द अंत में। ठीक है, तो अब आप अपना उत्तर जो है खाली स्थान में क्या भरेंगे? यहाँ लिखेंगे शब्दों के अंत में। लास्ट में आया ना चल ना, तो ना कहाँ आया है? अंत में। पूर्व मतलब पहले होता है। ठीक है, तो व्याकरण की भाषा में ना शब्दांश को क्या कहेंगे हम? प्रत्यय। यानी कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो आज आप समझ गए कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो याद रखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे धन जमावान, क्या बन गया? धनवान। अर्थ में विशेषता आ गई ना। धन का मतलब केवल पैसा होता है, धनवान क्या होता है? जिसके पास पैसा खूब है। धनहीन, तो धनहीन अर्थ में परिवर्तन आ गया, हीन लगते ही, है ना, यानी जिसके पास पैसा नहीं है। धन तो धन पैसा ही है, लेकिन हीन लगने से यानी पैसा नहीं है, वान लगने से यानी पैसा है। ठीक है, तो अर्थ में विशेषता होगी। अब आप ना शब्दांश को जोड़ते हुए शब्द बनाइए। तो ये वाला काम आप स्वयं करेंगे। ठीक है, जैसे पढ़ जमा ना लिख दिया तो पढ़ना बन गया। हंस जमा ना, हंसना। बांध जमा ना, बांधना। बह जमा ना, बहना। पी जमा ना, पीना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आपने ध्यान रखना है, एक तो विज्ञापन आपने बना लेना है और दूसरा काम प्रत्यय क्या होता है इसको ध्यान में रखें। प्रत्यय की परिभाषा भी आनी चाहिए और इन शब्दों को आप बनाएं, लिखें, है ना।
ये पेज नंबर 82, 83, ठीक है। इसको आप करें, जो भी आज काम बताया, प्रश्न 5 तक आप कर लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।